हेलो स्टूडेंट, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंदर साइज मॉडिफायर। साइज मॉडिफायर क्या होता है, कल अपनों ने पढ़ा था और मैंने कल वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि डाटा टाइप के साथ में आप साइज मॉडिफायर का प्रयोग करके उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप बदल सकते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज है उसको आप बदल सकते हैं या उसकी रेंज को बदल सकते हैं, या आप इसमें जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसके साइज को या उसकी वैल्यू को आप क्या करते हैं, बदल सकते हैं। किसके द्वारा? साइज मॉडिफायर के द्वारा। तो साइज मॉडिफायर क्या होता है एक बार फिर सुन लीजिए आप। साइज मॉडिफायर का प्रयोग बेसिक जो आपके डाटा टाइप है, जो आपके प्रिमिटिव प्रकार के जो डाटा टाइप हैं, या बोल सकते हो जो इनबिल्ट प्रकार के आपके जो डाटा टाइप है उनके साथ इस साइज मॉडिफायर का प्रयोग करके या मॉडिफायर का प्रयोग करके आप उसके साइज में बदलाव कर सकते हैं, उसके डिफॉल्ट साइज में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या जो वैल्यू स्टोर होनी है उसमें आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। किसके द्वारा? मॉडिफायर के द्वारा, जिसको बोला जाता है साइज मॉडिफायर। अगर कहा जाए तो अपने साइज मॉडिफायर को दो भागों में बांटेंगे। साइज मॉडिफायर को अपने क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका साइन, दूसरा है आपका साइज। पहला कौन सा आपका साइन है और दूसरा है आपका साइज। और साइन को भी क्या है, अपने दो भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका साइन, साइन, और दूसरा आपका होगा अनसाइन। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं कि क्या चीज है। उसी प्रकार साइज को भी क्या है कि दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा आपका शॉर्ट और दूसरा होगा आपका लॉन्ग। क्या होगा? एक होगा शॉर्ट और दूसरा होगा आपका लॉन्ग। ये आपके क्या है, ये चार आपके मॉडिफायर हैं जिनका प्रयोग करके आप प्रिमिटिव प्रकार के डाटा टाइप में बदलाव कर सकते हैं, उसके साइज में या उसकी वैल्यू में बदलाव कर सकते हैं। अब इनको बारी बारी से अपन देखते हैं कि कौन सा मॉडिफायर क्या करेगा और किस प्रकार से वो यूज में आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि जो इंटीजर है जिसको अपने इंट लिखते हैं कीवर्ड, वो आपका क्या है कि 2 बाइट की जगह लेता है। कितनी जगह लेता है? आपकी डिफॉल्ट साइज का कितना है, 2 बाइट का। और आपका जो फ्लोट है वो आपका क्या लेता है, 4 बाइट की जगह लेता है। और कैरेक्टर है आपका, वो क्या है आपका कि 1 बाइट की जगह लेता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। और उसी प्रकार जो डबल है वो आपका क्या है कि 8 बाइट की जगह लेता है प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए या वेरिएबल के अंदर मान को स्टोर करने के लिए ये जगह लेते हैं। ये आपके क्या है, प्रिमिटिव प्रकार के डाटा टाइप है। एक आपका वॉइड है, जो मैंने बताया था कि वॉइड आपका क्या है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो आपका एमपीटी प्रकार का डाटा टाइप होता है, इसलिए मैंने उसको वहां पर नहीं लिखा है। अब आप पहले बात करते हैं इसके बारे में, साइन से पहले अपने साइज के बारे में बात करेंगे, फिर अपन समझेंगे साइन के बारे में, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो साइज आप इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा कि ये आपके साइज को कम बेसी करेगा, यानी अधिक या ज्यादा करेगा। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं इंट ए, मैंने क्या लिखा, इंट ए। मैं प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका क्या है, मैंने कल बताया था आपको। सबसे पहले उसका डाटा टाइप आएगा, फिर वेरिएबल का नाम आएगा। डाटा टाइप ये रहा, इंट है, और ए क्या है, वेरिएबल का नाम है। इंट क्या करता है, इंट आपका न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, यानी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। और जो आपकी मेमोरी में, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर मेमोरी है, इसमें यह क्या लेगा, ये 2 बाइट की जगह आपकी लेगा। ये आपका ए नाम का वेरिएबल, इसमें क्या होगी, आपकी कोई वैल्यू आपकी स्टोर होगी। और कितने में होगी, 2 बाइट के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर होगी। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं अगर ये लिखता हूं सॉल्ट
इंट ए। तो यहां पर तो ये क्या है, ये 2 बाइट की जगह ले रहा है। अगर मैं शॉर्ट इंट भी लिखता हूं तो भी क्या होगा, वो 2 बाइट की जगह लेगा। क्या लेगा, 2 बाइट की आपकी जगह ये लेगा। अगर मान लीजिए मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं लॉन्ग इंट। मैंने क्या लिख दिया, लॉन्ग इंट ए लिख दिया मैंने, मान लीजिए। अब ये क्या करेगा, अब ये इसे डबल यानी 4 बाइट की जगह लेगा। यानी मैंने अगर लॉन्ग इंट का प्रयोग करते हुए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आपकी वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा, अब 2 की जगह, जो उसका डिफॉल्ट साइज कितना है 2 है, ठीक है, वो कितनी जगह लेगा आपका, अब वो 4 बाइट की जगह लेगा। कितनी बाइट की जगह लेगा आपकी, डबल 4 बाइट की आपकी ये जगह लेगा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब ये आपका ए नाम का वेरिएबल। तो आप देखना, आपने देखा कि आपने शॉर्ट और लॉन्ग मॉडिफायर का प्रयोग करते हुए आपने क्या किया कि इसके डिफॉल्ट साइज में आपने क्या किया, बदलाव कर दिया है। एक बात उसे ध्यान रखना कि शॉर्ट और लॉन्ग का प्रयोग आपका कैरेक्टर प्रकार का इसमें और फ्लोट में इसका यूज नहीं होगा। यानी फ्लोट डाटा टाइप में के साथ आप शॉर्ट या लॉन्ग नहीं लगा सकते और कैरेक्टर के साथ में आप शॉर्ट और लॉन्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये केवल इंट और डबल के साथ में इसका प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए मैं डबल में करना चाहता हूं तो वो किस प्रकार से होगा, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं पहले लॉन्ग डबल, मैं कर दिया लॉन्ग डबल लिख दिया। अब इसका जैसे ए लिख दिया मान लीजिए मैंने, तो अब ये क्या होगा, अब ये आपका कितनी जगह ले रहा है, इसका साइज कितना है, मेन डिफॉल्ट साइज कितना है 8 बाइट का। लेकिन अब ये क्या लेगा आपका, अब स्टोर होते समय 10 बाइट की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा आपकी, ये 10 बाइट के स्पेस लेगा मेमोरी में स्टोर करने के लिए अपने वेरिएबल को, यानी प्रोग्राम के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए क्या लेगा आपकी 10 बाइट की जगह आपकी ये काम में लेगा। और डबल क्या करता है, डबल आपकी फ्लोट वैल्यू यानी जो आपकी डेसिमल वैल्यू है उसको स्टोर करने के काम में ये आता है। तो आप इस प्रकार से लॉन्ग और इंटीजर में आप शॉर्ट और लॉन्ग को काम में ले सकते हैं। इसके डिफॉल्ट साइज में को कम करने के लिए या उसको ज्यादा करने के लिए आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, साइन के बारे में। जो साइन क्या करता है कि अगर आप साइन मॉडिफायर का प्रयोग करते हैं किसी डाटा टाइप को डिक्लेयर करते समय, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी जो स्टोर होने वाली वैल्यू है, यानी वेरिएबल में स्टोर होने वाली जो वैल्यू है उसको बदल देता है, यानी उसकी वैल्यू में चेंज करता है। यानी अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये डिक्लेयर किया इंट ए, मैंने क्या लिखा, इंट ए लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, पहले से ये साइन है। क्या है, पहले से ही आपका क्या है, ये साइन होता है। अगर आप साइन नहीं लिखोगे तो भी क्या मानेगा, वो साइन ही लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी नॉर्मल डाटा टाइप या जो आपका प्रिमिटिव प्रकार का डाटा टाइप है, अगर आप उसको डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस प्रकार का होता है, साइन प्रकार का होता है। साइन प्रकार का डाटा टाइप क्या करता है कि साइन प्रकार के डाटा टाइप के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आप दोनों स्टोर कर सकते हैं। यानी आप इस ए के अंदर आप चाहो तो पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, यानी 2 डाल सकते हो, अगर नेगेटिव वैल्यू यानी -2 भी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पहले से साइन होता है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैं अगर किसी को वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय अनसाइन प्रकार का यूज करता हूं या अनसाइन प्रकार का मैं डिक्लेयर करता हूं, तो क्या होगा, वो आपका केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू आपको स्टोर नहीं करेगा। यानी मान लीजिए मैंने लिख दिया अनसाइन इंट ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी प्लस वाली वैल्यू आएगी। इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है, ये आपका मैंने इसको अनसाइन प्रकार का डिक्लेयर किया है। यानी अब इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी स्टोर होगी। इसमें एक बात का और जानना कि जो आपका जो साइन है वो आपका इंटीजर और कैरेक्टर में इसका यूज होता है। किसका यूज होता है, इंटीजर और
कैरेक्टर में इसका यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया अनसाइन कैर CH नाम का वेरिएबल है, तो अब क्या होगा आपका, ये आपकी जो वैल्यू कैसी लेगा, आपकी पॉजिटिव वैल्यू लेगा। और मैं मान लीजिए ये अगर ये भी कर सकता हूं कैर CH, तो CH अभी बाय डिफॉल्ट क्या है आपका साइन प्रकार का है। अगर मैं चाहूं तो साइन लिख भी सकता हूं, मैं चाहूं तो साइन लिख भी सकता हूं। अगर मैं मान लो नहीं लिखता हूं तो क्या होगा आपका, वो बाय डिफॉल्ट साइन ही रहेगा। तो यानी आपने देखा इस वीडियो के अंदर जो साइज आपका मॉडिफायर है उसमें आपके दो थे, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट के द्वारा आप किसी प्रिमिटिव प्रकार के या जो आपके बाय डिफॉल्ट प्रकार के जो आपके डाटा टाइप हैं उनके वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के द्वारा। उसी प्रकार से साइन के द्वारा और अनसाइन के द्वारा आप उसमें स्टोर होने वाली वैल्यू को आप बदल सकते हैं। यानी आप चाहो तो क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर करवा सकते हो, और आप चाहो तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हो, उसमें नेगेटिव वैल्यू आपको स्टोर नहीं होगी। तो ये आज का वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया साइज मॉडिफायर का प्रयोग कि आप किस प्रकार से सी लैंग्वेज में इसका प्रयोग करके आप अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।